हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने थंबनेल पे देखा होगा, जो आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो कोल से रिलेटेड होने वाला है, यानी कोयला। आज के सेशन में अपन कोयले से रिलेटेड अपन जितने भी प्रकार है ना, और जो कोयला कौन से किसमें कार्बन की मात्रा कितनी क्या होती है, वो सब अपन आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, तो आज का सेशन अपन पूरा देखेंगे। छोटा सेशन है, साइंस का सेशन है ना। आज अपन साइंस का विज्ञान का सेशन लेके आए। विज्ञान के सेशन के अंदर आज अपन कोयले को नस्तनाबूद करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो बिना समय गवाए आज के सेशन अपन शुरू करते हैं। ठीक है, इसी एक मोटिवेशन क्वाड लेते हैं, उस मोटिवेशन क्वाड के साथ अपन क्लास शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखिए, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। दैट्स क्लियर। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। दैट्स क्लियर। आपको मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। बहुत अच्छा लगता है, आपको मोटिवेट होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए मोटिवेट लेकर आता हूं। देखो, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है ना। बड़े सपने देखने हैं तो आपको दिल की ठंडक, दिल की गहराई से यानी कि दीप्ति से आपको काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत के आग में दिन रात जलना पड़ता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। रक्त बहाकर सिंगार कर खामोशियां तलवार नहीं, हम वंशज राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। ठीक है मेरे प्रिय, क्योंकि अपन पैदा ही जीतने के लिए हुए, हारने के लिए नहीं हुए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के सेशन अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखो, आज का जो सेशन होने वाला है वो विज्ञान का होने वाला है। किसका होने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान, है ना। विज्ञान मीन्स साइंस। अब साइंस के अंदर आपको पता है अपन कुछ ना कुछ लेके आते हैं, छोटा सेशन साइंस का, ठीक है, ताकि आपको वो सेशन कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ जाए। वो सेशन आपके किसी ना किसी क्लास के अंदर, है ना, 9 से लेकर जो बहुत आगे जो साइंस पढ़ता है उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है वो सेशन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपन आज के इसमें लेने वाले कोयला, है ना। कोयले के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले। कोयला मीन्स कोल, COAL, कोल, है ना। कोल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन कोल। कोयला, देखो, कोयला आपको पता है कार्बन का एक ग्रुप होता है ना। कार्बन का एक ग्रुप होता है। कार्बन, सर कार्बन क्या होता है, एक प्रकार तत्व होता है। C यानी कार्बन। C क्या होता है बेटा, कार्बन, यानी कि दुनिया की सभी वस्तुओं में क्या होता है, कार्बन होता है। अब कोयला कार्बन का ही रूप है, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी देखो, ग्रेफाइट भी कोयले का कार्बन का रूप है। ग्रेफाइट हो गया, है ना, कोयला हो गया, और बहुत सारी चीजें, जो हीरा हो गया, तो ये सारे कोयले के रूप होते हैं। बट आपको याद रखना है कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार छपता है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से, है ना। कंपटीशन में कई बार देखा गया ये सवाल, है ना, आपसे पूछा जाएगा कार्बन की मात्रा के आधार पर, है ना। कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा के आधार पर, ठीक है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार, ठीक है, कोयले के प्रकार। तो ध्यान रखना बेटा, कोयले, कार्बन की जो मात्रा है उसके आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, कार्बन की जो मात्रा है, ये ऐसे सवालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। जो सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है उसके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट आ गया एक तरह का। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। उनका नाम पता होना चाहिए आपको। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है, भारत में कौन सा कोयला यूज किया जाता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। तो 4 प्रकार कौन कौन से है सर कोयले के, भाई नोटबुक पेन साथ में रखना, और चारों प्रकार आपको छापने हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो चारों प्रकार में जो पहला प्रकार आता है वो कोयले का, जो पहला प्रकार आता है वो घटिया कोयला कहलाता है। तो पहला प्रकार कौन सा है, तो पहला प्रकार याद रखना, उस कोयले का नाम है पीट। क्या कहते हैं उस कोयले को, पीट। ध्यान रखना, ये पीट जो कोयला है, ये कोयले की सबसे कम मात्रा इसमें पाई जाती है कार्बन की, ठीक है, और ये निम्न कोटि का कोयला भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला, ठीक है, निम्न कोटि का कोयला है ये। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब निम्न कोटि का मतलब क्या होता है, निम्न कोटि का मतलब हो गया कि ये घटिया कोयला है, यानी कि ये इतना काम में नहीं लेते इसको, है ना, इसमें कार्बन की मात्रा ही कम होती है। अब सर कार्बन की मात्रा कितनी होती है इस कोयले के अंदर, तो कार्बन की जो मात्रा है पीट कोयले के अंदर, तो कार्बन की मात्रा इसमें होती है 50% से लेकर 50 से
60%, ये किताब का एक मतलब डाटा है। 50% से लेकर 60% के बीच में इसके में क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो काफ़ी कम है, 50% है, बट इसमें काफ़ी कम होते कहा जाता है कि ये बहुत घटिया कोयला, निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है इस कोयले को। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कोयला घटिया कोयला क्यों है, क्योंकि ये कोयला है ना बेटा अधिक धुआं देता है। जब इसको जलाओगे ना तुम, कोयला क्या काम आता है, आग लगाने के लिए, जलाने के लिए काम आता है ना, ईंधन के तौर पे काम आता है, जिसे बोलते हैं फ्यूल, है ना, ईंधन के तौर पे ये कोयला काम आता है। लेकिन जब अपन पीट जो कोयला है इसको अपन जलाएंगे, इसका एक अपन ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो ये कोयला क्या करता है, अधिक मात्रा में, सुनना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अधिक मात्रा में क्या क्या देगा, एक तो राख, अधिक मात्रा में एक तो राख देगा, और वह धुआं और राख ये क्या देगा, अधिक मात्रा में देगा। कौन, ये पीट कोयला। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अब ये अपने लिए खराबी हुआ ना, तो कि पीट जो कोयला वो निम्न कोटि का कोयला कहलाता है। कार्बन की मात्रा पूछेगा तो 50 से 60% होती है, और इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलता है, राख और धुआं निकलता है। तो ये हो गया पीट। अब अपन दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, नोटबुक पेन जरूर साथ में रखे, है ना, और लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे अपने, ध्यान रखना, है ना, कंजूसी नहीं करनी है, जैसा लिखवाता हूँ हूबहू वैसे वैसे नोट्स आपको छापने हैं। दूसरा जो प्रकार आता है कोयले का, वो कहलाता है लिग्नाइट। क्या कहलाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लिग्नाइट कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, दूसरा प्रकार क्या है, लिग्नाइट। ये पीट से थोड़ा ऊपर का होता है। ठीक है, ये पीट से थोड़ा ऊपर का कोयला कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है, क्योंकि अपन कोयले के प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 65 से लेकर, है ना, 65% से लेकर आपके 75% से लेकर 70% या 75 भी कह सकते हो आप, 75% तक इसमें क्या क्या पाई जाती है, देखो मेरे को 75% ये इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए कार्बन की मात्रा पर दूसरे नंबर पे कौन आता है, लिग्नाइट कोयला आता है, जो 65 से लेकर 75 तक या 70 कह सकते हो आप, है ना। कार्बन की मात्रा के आधार पर ये 65 से 70% तक की मात्रा इसमें कार्बन की पाई जाती है। ये लिग्नाइट कोयला ये भूरे रंग का होता है, एक बात ध्यान रखना, इसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो भूरे रंग का कोयला होता है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से लेकर 70% तक के इसमें कार्बन की मात्रा होती है। आगे चले, तीसरा जो कोयला आता है वो होता है बिट्टूमनी। क्या नाम है उसका, बिट्टूमनी कोयला आता है। तो बिट्टूमनी कोयला ध्यान रखना, बिटुमिन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिटुमिन्स, है ना, बिटुमिन्स भी लिख सकते हैं इसको, या फिर बिटुमिनस, इसको अपन क्या बोलेंगे। जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है बिटुमिनस, है ना, बिटुमिनस, ये तीसरा प्रकार है कोयले का, ध्यान रखना, बिटुमिनस, ध्यान रखना, है ना, बिटुमिनस। अब बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो बिटुमिनस में पाई जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 70% से लेकर 85% इसमें क्या पाई जाती है, कार्बन की मात्रा। क्या पाई जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बिटुमिन्स कोयला 70 से 85% कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है, बिटुमिन्स। और ये कोयले का तीसरा प्रकार है कार्बन की मात्रा के आधार पर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और ये जो बिटुमिन्स है इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, ये सॉफ्ट होता है बेटा, है ना, ये कोयला लिख लेना, ये कोयला क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम। ठीक है, ये कोयला कैसा होता है, मुलायम होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये कोयला। ठीक है, और एक सबसे बड़ी खासियत है बिटुमिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये घरेलू कामों में, है ना, ध्यान रखना, घरेलू जो पदार्थ होते हैं, घरेलू जो भी कार्य होते हैं, है ना, घरेलू कामों में काम आता है, ध्यान रखना, घरेलू कामों में ये कोयला काम आता है। ठीक है, घरेलू कामों में ये कोयला क्या होता है, काम आता है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। ठीक है, और बिटुमिन्स कोयला एक और क्या खासियत है कि ये भारत में पाया जाता है, ये वाला कोयला कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। ठीक है, तो भारत में ये वाला कोयला मिलता है। ये सारे नोट्स ध्यान रखना, कार्बन की मात्रा 70% से 85%, ये कोयला मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। फिर बिटुमिन्स कोयला घरेलू कामों में काम में लिया जाता है, बिटुमिन्स कोयला भारत में अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये तीसरा प्रकार था कोयले का। अब अपन अगला प्रकार पढ़ते, भाई ध्यान से लिख लेना इसको, है ना, पॉज करके वीडियो को लिख लेना। अब देखो आगे चलते अपन चौथा प्रकार और लास्ट प्रकार अपन पढ़ते हैं कोयले का, वो कहलाता है एंथ्रासाइट। ये भी सवाल काफी पूछा जाता है। चौथा जो प्रकार आता है वो कहलाता है एंथ्रासाइट। क्या है कोयले का चौथा प्रकार, एंथ्रासाइट। ठीक है ना,
ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चौथा प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। सर ये क्या है? इसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि इसमें 90% से भी अधिक कार्बन से अधिक, है ना, से अधिक क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा, से अधिक कार्बन की मात्रा, ठीक है, से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रासाइट कोयला होता है वो 90% या 85% से अधिक क्या होता है? कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और ये कोयला कहते हैं कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, सबसे उत्तम, है ना, कोटि का क्या होता है? कोयला होता है, उत्तम कोटि का कोयला। आपको पूछा जाए कि बताइए सबसे उत्तम कोटि का अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आज का सेशन था, अपना छोटा सेशन था, कार्बन, कोयला, है ना। ध्यान रखना, सी किसका प्रतीक है? कार्बन का प्रतीक है, लिख लेना, है ना। सी किसका प्रतीक है? कार्बन का प्रतीक है, लिख लेना एक तरफ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, आज अपना छोटा सेशन था, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस सेशन को पूरा देखना, कोयले के सारे प्रकार नोट्स बना देना, काम आएंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसी के साथ अपन विदा लेते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको मेहनत की आग में दिन रात आपको जलना पड़ेगा। कब? ऊंचे ख्वाब अगर आपने देखे हैं तो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।